महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों विषय चला था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो बताया गया था वैशेषिक दर्शन के सूत्रों के माध्यम से कि 6 प्रकार के पदार्थों के तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान माने ठीक ज्ञान से निःश्रेषम कहते हैं मोक्ष को। निःश्रेष क्या है? मोक्ष को। मोक्ष प्राप्त होता है। वो अच्छा पदार्थ क्या है? कहते हैं एक है द्रव्य, क्या है? द्रव्य। दूसरा है गुण। दूसरा क्या है? गुण। तीसरा है कर्म। द्रव्य, गुण और कर्म। फिर चौथा है सामान्य। चौथा क्या है? सामान्य। पांचवा है विशेष। पांचवा क्या है? विशेष। और छठा है समवाय। छठा क्या है? समवाय। ये 6 पदार्थ यदि ठीक हम समझ लेंगे इन 6 पदार्थों को, इसका तत्व ज्ञान माने ठीक ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसमें पहली बताया कि भाई द्रव्य क्या होता है। पहला द्रव्य है ना, 6 पदार्थ को जानने से पहला कहा द्रव्य क्या है? तो लिखा कि पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्यानि। ये वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 आने के 1 सूत्र 5 है। कहा कि पृथ्वी पहला द्रव्य क्या है? ये पृथ्वी बोला करो, दूसरा काम मत करो। पहला पदार्थ क्या है? पृथ्वी। फिर दूसरा है जल। दूसरा क्या है? जल। तीसरा है तेज माने अग्नि। तेज माने अग्नि। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, उसी को तेज कहते हैं। वायु, चौथा पदार्थ क्या है? वायु। और 5वां पदार्थ है आकाश। 5वां पदार्थ क्या है? आकाश। फिर छठा पदार्थ है काल। छठा पदार्थ क्या है? ये काल। 7वां पदार्थ है दिशा। काल का मतलब समय। दिशा का मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये जो बोलते हो 10 दिशा जो है जी। तो दिशा। फिर कहते हैं आत्मा। ये हम जो बोल रहे हैं, हम क्या है? आत्मा। ये आत्मा। और एक है मन। एक क्या है? ये मन। ये सब मिला के 9 पदार्थ हुए। कितने हुए? 9। गिनती करो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। इन 9 पदार्थ को बोलते हैं, ये जो 9 है ना, इन 9 को बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं ये? द्रव्य। इन 9 पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। आगे कहते हैं क्रिया गुणवत् समवाय कारण मिति द्रव्य लक्षणम। ये भी वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 आदि के सूत्र 15 है। कहते हैं क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन् तत् क्रिया गुणवत्। जिसमें क्रिया, गुण और केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य की परिभाषा यहाँ बताते हैं। ये तो बताया कि पदार्थ, द्रव्य कौन कौन पदार्थ है। ये 9 पदार्थों का नाम गिनाया। तो ये फिर द्रव्य कहते किसे हैं? वो हो गया द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य 9 हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, उसको तेज कहते हैं, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 तो पदार्थ हो गए। ये 9 पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। तो फिर द्रव्य की परिभाषा क्या है? तो इसमें कहते हैं जिसमें क्रिया हो। क्या कहा जी? जिसमें क्रिया हो, जिसमें गुण हो और केवल गुण भी रहे। यदि मान लीजिए कार्य नहीं भी हो रहा है तो उसमें कुछ गुण होना चाहिए। क्रिया न भी हो तो गुण जरूर होना चाहिए। जिसमें क्रिया हो, गुण हो, और या क्रिया और गुण में से केवल गुण भी हो रहे, उसको द्रव्य कहते हैं। अब देखो द्रव्य का परिभाषा क्या होता है जी? क्रिया हो और गुण हो। क्या बताया? इसमें क्रिया हो और गुण।
या दोनों में केवल क्रिया भी के गुण भी होगा तो समझ लेंगे कि क्या है, क्रिया न भी हो और यदि उसमें गुण है तो समझ लेंगे कि ये द्रव्य है। क्रिया और गुण जिसमें है वो द्रव्य है, या जिसमें केवल गुण भी है तो वो भी द्रव्य है। तो ये द्रव्य की परिभाषा इसमें बताई गई है। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। देखो क्या बताया, पृथ्वी में क्रिया भी है गुण भी है, जल में क्रिया भी है गुण भी है, तेज में अर्थात अग्नि में क्रिया भी है गुण भी है, वायु में क्रिया भी है गुण भी है, मन में क्रिया भी है और गुण भी है। लेकिन कहते हैं आत्मा में क्रिया भी है गुण है। ये 6 में तो क्रिया गुण दोनों है। तो द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। तो आकाश में, आकाश जो है ना, आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित है। इसमें क्रिया नहीं है। आकाश में कोई भी क्रिया नहीं है। काल में माने समय में कोई भी क्रिया नहीं है और दिशा में भी कोई क्रिया नहीं है। ये 3 क्रिया रहित है, लेकिन गुण वाले हैं। इसमें गुण है, जैसे आकाश में ये गुण है कि वो सबको अपने भीतर रखता है। आकाश में क्या गुण है जी, वो सबको अपने भीतर रखता है। काल में माने समय में क्या गुण है कि समय उसी काल में ही, समय में ही लोग सब कुछ करते हैं। और दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी दिशाओं में लोग काम कर सकते हैं। तो ये गुण इनमें है। तो ये 3 बिना क्रिया वाले हैं और 6 क्रिया वाले हैं, क्रिया और गुण वाले हैं। फिर कहते हैं कि समवायी समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायी प्राग व्यक्तित्वं कारणं समवायी च तत्कारणं च समवायी कारणं लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्। जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आँख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। अब द्रव्य क्या है ये भी इसमें बताया। अब आगे कहते हैं कि लक्षण क्या है, तो कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसे आँख से रूप जाना जाता है। किसी को देख के हम पहचानते हैं कि भाई इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना मोटा है। तो देख के जिसको जाना जाए, जिससे लक्ष्य का माने जाना होता है, जैसे आँख से रूप को जानते हैं, तो उस आँख से जब हम रूप को जानते हैं तो लक्ष्य है रूप, और उसको आँख से जाना, तो ये कहते हैं उसको लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम वैशेषिक दर्शन के सूत्र के माध्यम से ये जाने हैं कि द्रव्य कितने हैं और द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य 9 हैं और क्रिया और गुण में जिसमें होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसा हमने आज जाना है। तो उसमें यदि क्रिया नहीं भी है, केवल गुण भी है, तब भी द्रव्य कहते हैं। जैसे इसमें बताया कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 तो क्रिया करने वाले भी हैं और इसमें गुण भी है। और जैसे आकाश है, काल है और दिशा है, इसमें केवल गुण है, क्रिया इसमें नहीं है। तो ये सभी मिलकर के 9 द्रव्य कहते हैं। और लक्षण बताया कि जिसके माध्यम से लक्ष्य को जाना जाता है। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आँख से रूप जाना जाता है, तो आँख को लक्षण कहेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम।